तो आज बच्चों हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे मेंडलवाद के बारे में। तो सबसे पहले हम ग्रेगर जॉन मेंडल के परिचय के बारे में जान लेते हैं, कौन थे ये, ठीक, इन्होंने कौन कौन से नियम दिए, इस टॉपिक पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। और सबसे अहम टॉपिक जो पेपर पूछा जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के ही पौधे का चुनाव क्यों किया, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल जो है उनको आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स। पेपर पूछ देता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो थे आपके वो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, ठीक। अब ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इन्होंने सबसे पहले आनुवंशिकी की नींव इन्होंने ही डाला, आनुवंशिकी की नींव इन्होंने ही डाला था और इसका श्रेय भी पूर्णतः इन्हीं को जाता है, ठीक। इन्होंने आनुवंशिक लक्षणों की तुलनात्मक विविधताओं की वंशागत पर कई पीढ़ियों तक उन्होंने अध्ययन किया था, यानी मटर के पौधे के अनुसार से उन्होंने वाले जो तुलनात्मक जो लक्षण थे, जो विविधताएं थी, उन पर इन्होंने बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया था। और इसमें सबसे पहले इन्होंने 100 परागण, मटर के पौधे में 100 परागण होता है और ये क्रिया इन्होंने मटर के पौधे में बार बार दोहराई थी, ठीक है। अब हम इसमें सबसे पहले इन्होंने जो भी मटर के पौधे लिए, सबसे पहले तो आपको हमने बताया ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, ग्रेगर जॉन मेंडल जो आपके थे वो उनको आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, यानी पेपर में पूछता है कि आनुवंशिकी जनक किसे कहा जाता है, तो आपको मालूम है कि आनुवंशिकी जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने किस पौधे पर प्रयोग किया? इन्होंने मटर के पौधे प्रयोग किया। किस पे प्रयोग किया? इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया, ठीक है। और इन्होंने मटर के पौधे प्रयोग किया और इन्होंने कभी भी जब भी मटर का जो पौधा इन्होंने लिया, वो मटर का पौधा पूर्णतः शुद्ध हुआ करता था। शुद्ध का मतलब है कि उसमें किसी भी तरह के रोग ग्रसित पौधा नहीं था। उन्होंने ऐसे पौधों का अध्ययन किया था, ठीक। अब इसके बारे में आगे देखते हैं। ये पादरी थे और इन्होंने अपने ही जिस चर्च में रहते थे उसमें छोटा सा बगीचा था उनका, उसी बगीचे में उन्होंने मटर के पौधे उगा के रखे थे और उन्हीं मटर के पौधों पर 7 जोड़ी विप्यासी लक्षणों का, मटर की 7 जोड़ी विप्यासी लक्षणों का इन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है। और इन्होंने 34 किस्मों का चयन किया था, यानी मटर की इन्होंने कितनी किस्में लिए थे, यानी इन्होंने मटर में कितने विप्यासी लिए थे? 7 जोड़ी लिए थे। कितने लिए थे? 7 जोड़ी विप्यासी लिए थे। 7 जोड़ी क्या लिए थे? विप्यासी लिए थे। मटर के 7 जोड़ी विप्यासी लिए थे। और इन्होंने मटर के लमसम 34 किस्में लिए थे। मटर कितनी किस्में लिए थे इन्होंने? मटर की 34 किस्मों का, मटर की 34 किस्मों का इन्होंने चयन किया था, ठीक है। मटर की 34 किस्मों का इन्होंने क्या किया था? चयन किया था, ठीक है। अब देखिए जो बात हमने कही कि 7 जोड़ी विप्यासी लक्षण कौन कौन से थे, तो सबसे पहले इन्होंने अपना बीज की आकृति लिए। बीज कैसा था? यानी बीज की आकृति इन्होंने ली थी। क्या लिए थे? बीज की आकृति, ठीक है। तो बीज की आकृति कैसी थी इनकी? बीज की जो आकृति इनकी थी, यानी बीज कैसा था ये देखते हैं। बीज जो इसमें था एक गोलाकार बीज था, ठीक है, और एक कैसा था? झुर्रीदार, यानी गोलाकार बीज और एक झुर्रीदार। इसकी बात की जा रही है 7 जोड़ी विप्यासी लक्षणों की, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बीज का रंग लिया। क्या लिया? बीज का रंग, पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट के बाद बताने जा रहे हैं बीज का रंग। बीज का रंग कैसा था? एक पीला बीज था। कौन सा बीज था? एक कैसा था? पीला बीज था। और एक किस तरह का था आपका? एक जो था वो था हरा बीज था। किस तरह से था? हरा बीज था। क्या था वो आपका? हरा बीज था, ठीक। अब ये हो गया आपका
तीसरा कैसा लिया था इन्होंने, तीसरा जो इन्होंने लिया था पुष्प का रंग लिया था। कैसा लिया था मटर के पौधे में इन्होंने लिया था पुष्प का रंग लिया था। ठीक है, तो पुष्प का रंग किस तरह का लिया था इन्होंने, एक लाल पुष्प लिया था। कैसा लिया था, एक लाल पुष्प, तथा एक किस तरह का पुष्प लिया था इन्होंने, सफेद पुष्प लिया था। किस तरह का पुष्प लिया था, सफेद पुष्प लिया था। चौथा आएगा, चौथा जो आएगा, चौथा इन्होंने ट्रांसलेशन वाला यानी फली की आकृति, मटर की जो फली होती है उसकी आकृति ली थी, जिसमें विविधताएं हो गई थी, विविधताओं को लेना पड़ा इसमें। तो इसमें कैसा था, एक फूली वाला था, फूली वाली मटर थी और एक कैसी थी, पिचकी मटर, कैसी थी, पिचकी मटर। ठीक, चौथा हो गया। पांचवा पॉइंट इनका क्या था, पांचवा पॉइंट के लिए मटर का पौधा कैसे लिया था, पुष्प की स्थिति लिए थे। कैसे लिए थे, पुष्प की स्थिति लिए थे। उसमें कैसा था, कक्षस्थ था और अप्रस्थ था, यानी पुष्प की स्थिति कैसा था, पुष्प की स्थिति, यानी पुष्प की स्थिति एक ऐसी लेकर रखे थे, पुष्प की स्थिति थी जो वो थी कक्षस्थ थी। कैसी थी, कक्षस्थ थी। दूसरी कैसी थी इनकी, अग्रस्त थी। कैसी थी, अग्रस्त थी। एक कक्षस्थ थी, कैसी थी, अग्रस्त थी। ठीक है, उसके बाद पुष्प की स्थिति हो गया, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा, यानी ठीक। अब आएगा पौधे का, यहां देखते हैं पौधे की लंबाई, यानी मटर के पौधे की लंबाई कैसा लिया इन्होंने, एक मटर का इन्होंने कैसा पौधा लिया था, लंबा पौधा लिया था। कैसा पौधा लिया था, लंबा पौधा लिया था। और दूसरा कैसा लिया था इन्होंने, बौना पौधा लिया। कैसा लिया था दूसरा, बौना पौधा लिया था। ठीक है, कैसा पौधा लिया था दूसरा, बौना पौधा इन्होंने लिया था। ठीक, ये हो गया। तो आपने देखा इसमें फली की आकृति देखी, फली की आकृति कैसे फूली और पिचकी हुई थी। ठीक है, और एक फली का रंग देखिए, ये छूट रहा था, सातवां पॉइंट छूट रहा था, फली का रंग। यानी एक फली का रंग कैसा था, पीला था, और एक का कैसा था, हरा था। ठीक है, इस तरह के सातों में बता दिया आपको कि हमने बताया कि इन्होंने सात जोड़ी विकासशील लक्षण कौन कौन से पौधे लिए, बीज की आकृति वाले पौधे लिए, जैसे बीज कैसा था, गोलाकार था, दूसरे बीज का रंग देखा गया, बीज का रंग लिया, पीला बीज वाला मटर लिया था इन्होंने, और हरे बीज वाला मटर लिया था। इन सब में क्लास कराया। फिर पुष्प का रंग लिया, पुष्प का रंग कैसा, एक लाल पुष्प वाला मटर था, एक कैसा था, सफेद पुष्प वाला मटर लिया था। फिर चौथे पॉइंट में फली की आकृति कैसी थी, फूली थी और पिचकी थी। ठीक है, पुष्प की स्थिति कैसी थी, कक्षस्थ और अग्रस्त। अग्रस्त का मतलब होता है कि इसमें जो मटर निकलती है पौधे में, वो उच्च भाग पर स्थित होती है, यानी सबसे शीर्ष, सबसे ऊंचे भाग पर ज्यादा फलती है। और कक्षस्थ का मतलब होता है कि उसके नीचे चारों तरफ घेर के जैसे टाइप का ये पौधा होता है। छठवां पॉइंट आता है पौधे की लंबाई। इन्होंने दो पौधों के बीच में क्रॉस कराया था, लंबा पौधा और बौने पौधे के बीच में क्रॉस कराया था। फिर फली का रंग, इन्होंने फली का जो रंग लिया, जो मटर के जो ऊपर का जो कवर होता है, एक पीला था, एक कैसा था, हरा था। उस पौधों के बीच में इन्होंने क्रॉस कराया था। ठीक, इस वीडियो में मैंने आपको इतना बताया, ग्रेगोरियल मेंडल के बारे में बताया। ग्रेगोरियल मेंडल कौन थे, ये आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने किस पौधे पे रिसर्च किया था, मटर पे। मटर का जब भी पौधा लिया तो मटर पौधे को चिन्हित कर लिया, मटर पौधा कैसा था, पूर्णतः शुद्ध था। और इन्होंने मटर की 7 जोड़ी प्यार से 7 जोड़ी विविध लक्षण वाले पौधों को इन्होंने लिया था। ठीक है, जो आपके सामने लिखा गया 1 2 3 4 5 6 और 7। और मटर की 34 किस्मों का इन्होंने क्या किया था, चयन किया था। मटर की 34 किस्मों का इन्होंने क्या किया था, चयन किया था। कल हम बताएंगे कि मेंडल की कार्यों की पुनर्खोज कर बताएंगे, और इन्होंने मटर के ही पौधे का चुनाव क्यों किया और इनकी सफलता के कारण क्या थे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इन्होंने मटर के पौधे का चयन क्यों किया था। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही।